श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 57। प्रथम 4 वर्ष की अन्य घटनाएं। अपने हाथों से श्री रामकृष्ण देव के द्वारा पंचवटी की स्थापना। तपस्या के लिए उपयोगी पवित्र भूमि की आवश्यकता अनुभव कर श्री रामकृष्ण देव ने हृदय से एक नवीन पंचवटी स्थापित करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। हृदय कहता था, पंचवटी के समीपवर्ती हांसपुकुर नामक पोखर को उस समय साफ करवाया गया था तथा प्राचीन पंचवटी के समीपस्थ नीची जमीन में उस मिट्टी को डालकर उसे समतल करने के कारण इससे पूर्व श्री रामकृष्ण देव जिस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे वह नष्ट हो चुका था। तदनंतर इस समय जहाँ साधन कुटीर है उसके पश्चिम की ओर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने हाथों से एक अश्वत्थ वृक्ष रोपकर हृदय के द्वारा वट, अशोक, बिल्व तथा आंवले के पौधे लगवाए थे एवं तुलसी तथा अपराजिता एक प्रकार की लता के बहुत से पौधे लगाकर उन्होंने समग्र स्थल को घिरवा दिया था। बकरी तथा गायों से उन पौधों की रक्षा के निमित्त मंदिर स्थित बगीचे के भर्ताभारी नामक एक माली की सहायता से जिस प्रकार अद्भुत उपाय अवलंबन कर उन्होंने उस स्थान में घेरा लगवाया था उसका अन्यत्र उल्लेख किया गया है। श्री रामकृष्ण देव की देखरेख तथा नियमित जल सिंचन से तुलसी तथा अपराजिता के पौधे शीघ्र ही इतने बढ़ गए तथा इस प्रकार घने हो उठे कि उनके अंदर बैठकर जब वे ध्यान करते थे उस समय बाहर के लोग उन्हें एकदम नहीं देख पाते थे। श्री रामकृष्ण देव द्वारा हठ योग का अभ्यास। काली मंदिर प्रतिष्ठित होने की बात प्रचारित होने के बाद गंगा सागर तथा श्री जगन्नाथ धाम दर्शनाभिलाषी पथिक साधु वृंद उन दोनों तीर्थों में जाते समय बीच में 2-4 दिन के लिए श्रद्धा संपन्न रानी का आतिथ्य स्वीकार कर दक्षिणेश्वर के मंदिर में विश्राम करने लगे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इस तरह अनेक साधक तथा सिद्ध पुरुषों का वहां पदार्पण हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से किसी से उपदेश प्राप्त कर उस समय श्री रामकृष्ण देव प्राणायाम, हठ योग आदि क्रियाओं का अभ्यास करते थे। हलधारी संबंधी निम्नलिखित घटना को कहते समय एक दिन उन्होंने हमसे इस विषय का संकेत किया था। हठ योग की क्रियाओं का स्वयं अभ्यास करने के पश्चात उसके परिणाम को देखकर ही वे अपने परिवर्ती जीवन में हम लोगों से उन क्रियाओं को करने के लिए मना करते थे। हमें विदित है कि जब कोई इस विषय में उपदेश प्राप्त करने के निमित्त उनके पास जाता था तब उसे यह उत्तर मिलता था, ये साधन वर्तमान समय के लिए उपयोगी नहीं है। कलयुग में जीव अल्पायु तथा अन्नगत प्राण है। इस समय हठ योग का अभ्यास कर शरीर को दृढ़ बनाने के पश्चात राजयोग की सहायता से ईश्वर को पुकारने का समय ही कहाँ है। हठ योग की क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए सिद्ध गुरु के साथ निरंतर रहना पड़ता है तथा आहार विहार आदि सभी विषयों में उनसे उपदेश लेकर कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों में किंचित व्यतिक्रम होने पर व्याधि तथा कभी कभी साधकों की मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए उनके अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। मन के निरोध के लिए ही तो प्राणायाम तथा कुंभक आदि के द्वारा वायु का निरोध किया जाता है। ईश्वर भक्ति संयुक्त ध्यान से मन तथा वायु दोनों स्वतः ही निरुद्ध हो जाते हैं। कलिकाल में जीव स्वल्पायु तथा स्वल्प शक्ति होने के कारण भगवान ने कृपा पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सुगम बना दिया है। स्त्री पुत्रों के वियोग से हृदय में जिस प्रकार व्याकुलता तथा उनके अभाव का अनुभव होता है,
ईश्वर के निमित्त केवल 24 घंटे के लिए उसी प्रकार की व्याकुलता किसी के हृदय में स्थायी होने पर इस काल में भी वे उसे दर्शन देकर अवश्य कृतार्थ करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हलधारी का अभिशाप। लीला प्रसंग में अन्यत्र एक स्थल पर पाठकों से यह कहा गया है कि वर्तमान समय में स्मृति शास्त्र के अनुगामी भारतीय साधक वृंद साधनानुष्ठान में प्रायः तंत्रों का सहारा लिया करते हैं तथा वैष्णव संप्रदाय के अनुगामी साधक प्रायः पर या प्रेम साधन रूप मार्ग की ओर तीव्र गति से अग्रसर होते हैं। श्री राधा गोविंद जी के पूजन कार्य में नियुक्त होने से के कुछ दिन बाद वैष्णव मत में प्रीति संपन्न हलधारी ने भी पूर्वोक्त साधन मार्ग का अवलंबन किया। लोगों को इस बात का पता लगने पर वे परस्पर कानाफूसी करने लगे, किंतु हलधारी वाक सिद्ध हैं, अर्थात जिससे वे जो कुछ कह देंगे वही होगा। इस प्रकार की प्रसिद्धि होने के कारण कहीं वे कुपित न हो जाएं, इसलिए उनके समक्ष उस बात की आलोचना या हास परिहास करने की किसी को साहस नहीं होता था। क्रमशः श्री रामकृष्ण देव को अपने अग्रज के संबंध में यह बात विदित हुई तथा चुपके चुपके लोग इस बात की चर्चा करते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं, यह देखकर उन्होंने उनसे सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दी। किंतु श्री रामकृष्ण देव के कथन का विपरीत अर्थ ग्रहण कर अत्यंत रुष्ट हो हलधारी ने कहा, कनिष्ठ होकर तूने मेरी अवज्ञा की, तेरे मुंह से खून गिरेगा। श्री रामकृष्ण देव ने अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु उस समय उन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उक्त अभिशाप कैसे सफल हुआ? उपरोक्त घटना के कुछ दिन बाद एक दिन रात के लगभग 8-9 बजे श्री रामकृष्ण देव के तालू में एकाएक बड़ी खुजली हुई उठी और उनके मुंह से वास्तव में खून की धारा बहने लगी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सेम की पत्ती के रस की तरह उनका रंग घोर काला था तथा वह इतना गाढ़ा था कि उसका कुछ अंश मुंह से बाहर गिरने लगा और कुछ मुंह के अंदर जम जाने के कारण सामने दांतों के अगले भाग में बरगद की जटा की तरह लटकने लगा। मुंह के अंदर कपड़ा दबाकर मैंने खून बंद करने की चेष्टा की, फिर भी बंद न होने से मुझे अत्यंत भय हुआ। समाचार पाकर सब लोग दौड़कर मेरे पास आए। हलधारी उस समय मंदिर में सेवा का कार्य कर रहा था। इस समाचार से घबराकर वह भी आ गया। मैंने उससे कहा, दादा देखो तो सही, अभिशाप देकर तुमने मेरी यह क्या दशा कर डाली। मेरी अधीरता को देखकर वह भी रोने लगा। मंदिर में उस दिन एक प्राचीन विज्ञ साधु आए हुए थे। शोरगुल सुनकर वे भी मुझे देखने आए एवं खून का रंग तथा मुंह के अंदर जिस तरह से वह निकल रहा था उसकी परीक्षा कर उन्होंने कहा, कोई डर नहीं है, खून निकल जाने से अच्छा ही हुआ है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम योग साधन किया करते थे। हठ योग की चरम दशा में जड़ समाधि होती है, तुम्हें भी वह हो रही थी। सुषुम्ना का द्वार खुल जाने से शरीर का खून मस्तक पर चढ़ रहा था। मस्तक पर न चढ़कर अब इस प्रकार मुंह के अंदर से अपने आप निकलने का एक मार्ग बनाकर वह निकल गया। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि जड़ समाधि लगने से वह किसी तरह भंग नहीं होती। तुम्हारे शरीर द्वारा श्री जगन्माता का कोई विशेष कार्य है, अतः उन्होंने इस प्रकार से तुम्हारी रक्षा की। साधु की इस बात को सुनकर मैं शांत हुआ। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में हलधारी का वह अभिशाप इस प्रकार काकतालीय न्याय से सफल होकर वरदान के रूप में परिणत हुआ था।